मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। संकट मोचक श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए भैया जी उवाच के इस अंक का प्रारंभ करता हूँ और अपने सभी परिजनों को प्रातःकालीन नमन वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। आज की बात प्रारंभ करता हूँ। कल रात 8 बजे जो कार्यक्रम हुआ, आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने जो उद्बोधन दिया, अपना जो विचार रखे, जो एक वैचारिक श्रृंखला बनी कि आखिर हम लोगों की टॉप 10 प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अर्थात प्राथमिकता हम लोगों की क्या बननी चाहिए, अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, ताकि सबका भला हो सके और किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो किसी को। अब उसमें बहुत सारे विचार आए, चूंकि हमारे इस परिवार में सभी लोग ज्ञानवान हैं, विद्वत समाज है, यहाँ पर विदुषी बहनें हैं, सबके भिन्न भिन्न विचार हैं। मैं अभी आज सवेरे यहाँ आने से पूर्व आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही जो मुझे बहुत अपील की, और यद्यपि इस बिंदु को स्पर्श मैंने भी कल रात किया था, किंतु संभवतः दीदी कुछ बाद में आई होंगी, अतः वो उसका संज्ञान नहीं ले सकी। कि सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो है हमें अपने स्वयं के सुधारने की। यदि हम स्वयं नहीं सुधरेंगे तो समाज कैसे सुधरेगा? क्योंकि मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। समाज में कौन है? समाज में हम भी हैं, समाज में आप भी हैं, समाज में सब हैं। यदि हम स्वयं को सुधार लें और हर व्यक्ति ये सोच ले कि हम स्वयं को सुधारेंगे, तो फिर समाज के सुधरने में कितना समय लगेगा? कारण केवल यही है, समाज में जो विद्रूपताएं दिखाई दे रही हैं, जो विसंगतियां नजर आ रही हैं, उनका मुख्य रूप से कारण यही है जो तुलसीदास जी कह गए थे कि पर उपदेश कुशल बहुत है। दूसरों को ज्ञान देना चाहते हैं, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है हम उसको सुधारने की चेष्टा में हैं, स्वयं में सुधार नहीं लाना चाहते। इसको बहुत ही लाइटर मूड में
और मैं कहना चाहूँगा, परिवार में सास बहू, नंद भौजाई, देवर भाभी, जेठानी दौरानी, इनके आपस में जो कभी कभी खट्टी मीठी तकरार होती है, उसका कारण भी यही है कि अपने में सुधार कोई नहीं करना चाहता, दूसरे में सुधार चाहता है। बहू आई है तो उसको हमारे हिसाब से बदलना होगा, हम उसकी बात को सुन करके या गुण करके उस पर अपना आचरण नहीं कुछ करना चाहते, हम नहीं बदलना चाहते, और वहीं फिर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और कभी कभी वो टकराव फिर इतना भारी हो जाता है कि नौबत कहीं विच्छेद तक पहुंच जाती है। एकल परिवार की परंपरा जो चल पड़ी है, एक यूनिट, पति पत्नी और बच्चे, बस, ना इससे ऊपर कुछ, ना इससे नीचे कुछ। नीचे होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जब हम पति पत्नी होते के साथ ही अलग हो गए तो निश्चित रूप से हमारी जो संतान होगी वो भी जब पति पत्नी के रूप में आएगी तो वो भी अलग हो जाएगी। जो हम कर रहे हैं, जो हमें करते हुए बच्चे देख रहे हैं, वही तो वो सीख रहे हैं। मनुष्य का सबसे पहला गुरुकुल उसका परिवार है। परिवार में जो कुछ देखा जाता है वही आगे को सीखा जाता है और वही फिर समाज में किया जाता है और उसके ही अनुसार सारे कार्य होते हैं। सफलता असफलता जो भी कुछ है, आचार विचार, व्यवहार, व्यापार, नौकरी, जो भी कुछ है वो सब परिवार के ही आधार पर चलती है। जो जैसी मानसिकता परिवार की होती है उसी मानसिकता को लेकर के बच्चा आगे बढ़ता है और वैसा ही फिर आगे को समाज होता चला जाता है। आज एक स्थान पर कहीं वार्तालाप चल रही थी कि हम लोगों ने कितना परिवर्तन देखा है, ये परिवर्तन क्यों है, क्या हमने कभी इस बात की कल्पना की थी कि हमें ये परिवर्तन देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से नहीं की थी। और मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जो भी साथी या जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य समाज में 50 साल या इससे ऊपर का जीवन पा चुका है, उस व्यक्ति ने अपने बचपन में जो देखा है उसकी कल्पना उसने कभी अपनी किशोरावस्था में नहीं की होगी जो वो आज स्वयं भोग रही है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं कि पुराने जमाने में यात्रा का साधन या तो पैदल था, पैदल चलते थे लोग, या चूंकि ग्रामीण अंचल रहता था, 80% जनता कृषक हुआ करती थी, तो उन्होंने लकड़ी की एक बैलगाड़ी बना ली कि भाई चलने के लिए, कि हमें अपने आप को चलना थोड़ा भारी पड़ता है, पशुधन हमारे पास है ही, तो बैलों के माध्यम से जो है वो एक बैलगाड़ी बना ली। बैलगाड़ी की विशेषता क्या थी कि वो सारी लकड़ी की बनी हुई थी, उसमें जुगाड़ सब कुछ लकड़ी के थे, तो लिहाजा जब वो चलती थी पथरीली जमीन पर या थोड़ी उबड़ खाबड़ जगह पर, तो वो आवाज करती थी। ये उस समय की बात है जब हम बचपन में थे, वो आवाज करती थी। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, फिर उसके पहियों में रबड़ लगनी शुरू हो गई ताकि आवाज ना हो और झटका ना लगे। फिर साइकिल आई, फिर साइकिल पे केवल 2 ही आदमी चल सकते थे, तीसरे को खींचने में बड़ी भारी होती थी, तो रिक्शा आ गई।
रिक्शा के बाद में फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जिस समय बैलगाड़ी चली थी लकड़ी वाली, उस समय की जो पीढ़ी है, क्या उसने कभी ये अनुमान किया था कि सड़क छोड़ो आसमान से उड़ने वाली जो है वो यान बनेगा? कभी सोचा भी नहीं था। और वो पीढ़ी के कुछ अंश अभी तक भी हमारे समाज में मौजूद हैं। तो चूंकि हर 50 वर्षों के बाद में परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से बदलती हैं, विकसित होती चली जाती हैं, विकासशील है ये समाज, तो इसलिए हर 50 वर्ष के बाद में परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि जो बचपन में हमने नहीं सोचा वो हमें अपने अंतिम समय में या 50 वर्ष के बाद में हमें देखने को मिलता है। कभी ध्यान होगा कि पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे, फिर ये हुआ कि इसको जो है वो सब लोग पढ़ लेते हैं तो लिहाजा अंतर्देशीय बन गए। कुछ और ज़्यादा लोग बाग जो है वो सभ्य होने लगे तो कहने लगे नहीं, अंतर्देशीय को भी वो चूंकि दो तरफ से खुला हुआ होता है लिहाजा उसको भी खोल करके पढ़ा जा सकता है, तो एनवेलप बन गए। अब वहां से भी संतुष्टि नहीं हुई तो फिर तार होने शुरू हो गए। पहले लैंडलाइन हुआ करते थे, मोहल्ले में एक, पूरे मोहल्ले की खबर उसी पर आया करती थी। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, एसटीडी पीसीओ बूथ खुलने शुरू हो गए, तो घर के जो लैंडलाइन थे वो केवल अपने घर भर के लिए रह गए। फिर मोबाइल का युग आ गया, मोबाइल में केवल टिक टिक बटन वाला, बस और कुछ नहीं। अब इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है। इस मोबाइल नामक राक्षस ने सब कुछ खा लिया। घड़ी आपकी खा ली, नोटबुक आपकी खा लिया, पेन आपका खा लिया, किताबें आपकी खा ली, और जो कैलकुलेटर था वो आपका खा लिया। क्या छोड़ा इसने? आपको किताबें भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब तो मोबाइल आपके पास तो बस ठीक है। आपको खोने का डर नहीं है, आपके पास गूगल का मैप है, जहाँ आपको अपने आप को ये लगे कि हाँ हम हैं, यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा है, तुरंत गूगल मैप खोलो, पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना है और किस रास्ते से पहुँचना है। इसने सब कुछ खा लिया। और ये परिवर्तन हमने अपने जीवन में देखा है, किसी और की बात नहीं कर रहे, हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं। ये सारा परिवर्तन हमने अपने आप में देखा है। आगे क्या स्थिति होगी वो भगवान जाने। आपके बच्चे जब इस स्थिति को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जब ये अपनी भरी पूरी आयु में होंगे तो संभवतः कुछ ऐसा देखेंगे जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जिसको हम आज नहीं सोच सकते, वो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये परिवर्तन समाज में होता रहता है और होगा, निश्चित रूप से विकास होता है तो विकास होगा। लेकिन क्या है कि इस विकास की अंधी दौड़ में कहीं हम अपनी मूल भावनाओं से न भटक जाए। और यदि हम उससे भटकते हैं तभी परेशानी होती है। हमें अपनी मूल भावनाएं बचा करके रखनी है, मूल संस्कार हमें अपने बचा करके रखने हैं। आपको एक बहुत खूबसूरत सी बात बताता हूँ जो अभी आज ही मेरे पास पहुंची है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जरा सी परिस्थिति बिगड़ी तो चलो पंडित जी के पास, चलो भविष्य वक्ता के पास, उससे बात करें कि क्या बात है, क्यों हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा है, या हमारा कौन सा ग्रह गड़बड़ है, उसकी शांति के लिए क्या करें। अक्सर ऐसा होता है, सब जानते हैं, लेकिन उस पर कभी विचार करके देखें। हमारे घर में जो पिता हैं, जो हमारी अगली पीढ़ी में, हमारी पिछली पीढ़ी में जो हमारे पिता हैं, यानी परिवार के, हमारे परिवार के मुखिया जो हैं,
वो सूर्य के समान है। यदि हमने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, यदि हमने पिता के चरण छू करके प्रातःकाल में आशीर्वाद नहीं लिया, तो फिर हमें सूर्य का प्रकोप तो झेलना ही होगा ना। सूर्य हमारे लिए उचित कार्रवाई कैसे करेगा? सूर्य तो हमारा रुष्ट होगा ही। पंडित जी बता देंगे कि आपका सूर्य ग्रह जो है वो क्षीण हो रहा है, आपको परिणाम नहीं दे रहा, सूर्य आपका रूठा हुआ है। तो सूर्य तो रूठा हुआ रहेगा ही जब आपने अपने पिता का सम्मान नहीं किया। पिता एक ऐसा सूर्य है जो कि बाहर से ऐसा दिखाई देता है कि ताप दे रहा है, कष्ट दे रहा है, लेकिन धरती की उर्वरा शक्ति वही प्रदान करता है, वातावरण को प्रकाशमय वही करता है, उसी के आधार पर वातावरण प्रकाशित रहता है, और वही कार्य हमारे पिता का है। तो यदि हमने पिता को ही नाराज किया हुआ है, यदि हम पिता के ही उसमें आदर नहीं करते हैं, उसको ही सम्मान नहीं देते हैं, तो फिर सूर्य ग्रह हमारे पक्ष में कैसे हो सकता है? वो तो हमें नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। चंद्रमा, किसी किसी का चंद्रमा कहते हैं कि चंद्रमा का दोष है। अरे जो घर में माँ बैठी है वो चंद्रमा का रूप है। माँ का रूप सलोना चंद्रमा के समान है। वो उसका मुखचंद्र कभी देख करके देखो, उसके मुखचंद्र पर बलिहारी होइए, माँ की सेवा कीजिएगा। माँ के चरणों में स्वर्ग बताया गया है। जिसने अपनी माँ को कष्ट दिया है उसका चंद्रमा कभी भी शुभ परिणाम नहीं दे सकता। जिसने अपनी बहन बेटी का सम्मान नहीं किया उसका कभी बुद्ध नहीं कर सकता। बुद्ध उसके लिए कभी भी शुभ परिणाम नहीं दे सकता। ये शाश्वत सत्य है। सूर्य के रूप में पिता विराजमान है, माँ के रूप में, मंगल के रूप में, वो क्या कहते हैं, चंद्रमा के रूप में माता विराजमान है, और बहन बेटी के रूप में बुध विराजमान है। तो मंगल कहाँ है? किसी किसी का मंगल भी कुपित होता है, मंगल भी उल्टे परिणाम देता है। उसके लिए क्या है? उसके लिए अपने भाई है, जो अपने भाइयों के साथ में मनमुटाव रखते हैं, जिनकी भाइयों के साथ में बनती नहीं, जिनके भाइयों के साथ में कभी बोलचाल नहीं, परिवार से परिवार का मेल नहीं। दूर रहकर भी मेल हो सकता है। दूर रहना और पास रहना ये एक अपने आप में परिस्थिति जन्य हो सकती है, लेकिन कम से कम आपस में दिल तो मिले हुए हों, दिल तो एक दूसरे का सम्मान करते हों, भाई के प्रति भाई के मन में कोई द्वेष ना हो, किसी प्रकार के बुरे विचार ना हो, इस प्रकार की कोई संभावना ना रहे कि मन में ये रहे कि उसको ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिला। यदि भाई और भाई का प्रेम बराबर से रहेगा तो कभी भी किसी का मंगल अमंगल नहीं हो सकता, उसका मंगल हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। और फिर आता है कि किसी का बृहस्पति खराब है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति गुरु है। आजकल गुरु शब्द का प्रयोग किस किस रूप में होने लगा? गुरु जिसको हम अध्यापक मानते थे, जिसको हम शिक्षक मानते थे, जिसको हम अपना भाग्य विधाता मानते थे, जिससे हम सारा ज्ञान प्राप्त करते थे,
आजकल उस गुरु की महिमा हमने कहाँ छोड़ी। वो तो बड़ा गुरु आदमी है, सारा नाश कर दिया। कहो गुरु क्या हाल है। गुरु शब्द को ऐसा बना करके छोड़ दिया जैसे कि अपने घर की बांदी। जिसको इच्छा हुआ उसको गुरु कह दिया, किसी को भला कहना हो तो गुरु कह दिया, बुरा कहना हो तो गुरु कह दिया। वास्तविक गुरु को सब भूल गए हैं। आज मैं आप लोगों से पूछता हूं कि शायद हम अपनी पीढ़ी की बात करते हैं, बाहर की नहीं करते। अपनी पीढ़ी में हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कि अपने प्राथमिक गुरु जो रहे हैं, जो प्राइमरी में जिन्होंने हमको पढ़ाया है, हमें उनके नाम याद होंगे, या हमने कभी उनसे फिर बाद में भेंट की होगी। नाम हो सकता है याद हो, लेकिन बाद में भेंट करने वाले और उनके प्रति आभार प्रदर्शन करने वाले हम में से ही बहुत कम लोग। तो फिर गुरु कैसे सीधा रहेगा? गुरु की दृष्टि तो फिर वक्री रहेगी, स्वाभाविक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम गुरु शब्द की लाज। कहते हैं ना कि किसी किसी के शब्द में वो बात होती है कि वो मंत्र क्या है, मंत्र शब्द हैं, उनके उच्चारण करने का तरीका है। जब मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से किया जाता है, सही प्रकार से, सही वेग के साथ में, सही वायु के छोड़ने के साथ में जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तभी वो असर दिखाते, तभी असर दिखाते हैं। इसलिए गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु का सदा सम्मान करें, मन से सम्मान करें। जिनके गुरु इस समय संसार में नहीं हैं, उनको मन से सम्मान करें, और जिनके हैं वो उनसे कभी कभी यदा कदा समय मिलने पर उनसे भेंट अवश्य करें, उनके चरण छू करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको एक और विशेष बात बताता हूँ जो मुझे पता चली है। ध्यान दें अपनी अपनी कुंडलियों पर। ये मेरे एक केरल की मेरी एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया था। वो बड़ी प्रकांड ज्योतिषाचार्य हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि गुरु अर्थात बृहस्पति जिसकी कुंडली में 11वें घर में होगा, स्मरण कीजिए, जिसकी कुंडली में गुरु 11वें घर में होगा, इसका मतलब निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि ये उसका आखिरी जन्म है और इसके बाद में फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति है। तो गुरु वो सशक्त ग्रह है, इसलिए उसका आदर सम्मान बदस्तूर जिस प्रकार से होना चाहिए वही करना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि आज की तारीख में मेरे ख्याल से लाखों में, यदि कुंडली में देखोगे तो लाखों में से किसी एक कुंडली में 11वें घर में बृहस्पति मिलेगा। मिलता नहीं है, जनरली नहीं होता, लेकिन ये गुरु का महत्व है। ये मैं आपको ज्योतिष की बात बता दी, और वैसे गुरु की जो महत्ता है वो इस प्रकार से है। अब आते हैं शुक्र की। किसी किसी की शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र परेशान कर रहा है, शुक्र अच्छे फल नहीं दे रहा है। तो शुक्र क्या है? अपने घर की धर्म पत्नी, अपनी पत्नी, जिससे पूरा परिवार चल रहा है, उसका शुक्र अदा कीजिए। शुक्र है भगवान का कि उसने आपको एक ऐसी पत्नी दी है जो कि परिवार चला रही है, जो आपका हर प्रकार से ध्यान रख रही है, जो आपकी हर प्रकार से सेवा कर रही है,
जो दिन रात आपकी सेवा में लगी हुई है, यदि आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो फिर शुक्र तो नाराज होना ही है। जो पत्नियों को, अपनी स्त्री को सम्मान नहीं देते, गाली गलौज करते हैं, कुछ लोग मारपीट तक करते हैं, या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो दहेज के लिए हो या किसी काम के लिए हो या किसी भी रूप में समझ लिए, उनका शुक्र कभी भी ठीक नहीं रह सकता। जब उन्होंने शुक्रिया करना ही छोड़ दिया, उस ईश्वर के प्रति तो शुक्रिया किया, लेकिन जिस माध्यम से वो शुक्रिया करने की स्थिति बनी उसका अपमान किया, उसको नहीं माना, तो फिर शुक्र की दशा कैसे ठीक रहेगी। और अंत में आता है शनि। शनिदेव सब जानते हैं, न्याय के देवता हैं, न्याय के दंडाधिकारी हैं। उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए बहुत आवश्यक है कि जो, यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो जो हमारे साथ में कार्य करने वाले हमारे सहयोगी हैं, यदि हम व्यापार में हैं तो उसमें जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे साथ में अधीनस्थ जो हमारे काम करने वाले हैं, या व्यापार में जो हमारे संगी साथी व्यापारी हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, हर प्रकार के हैं। इसी प्रकार से अपने कार्यालय में अपने अधीनस्थ काम करने वाले भी हैं और ऊपर हमारे उच्चाधिकारी भी हैं। या जैसे ये हमारा पटल है, इसमें भी हम लोग आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं। यदि हम इनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, यदि हम इनको संतुष्ट नहीं रखेंगे, यदि हम इनके साथ में अपने व्यवहार को सही नहीं रखेंगे और फिर कहेंगे कि हमसे शनि नाराज हैं, तो फिर तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है, उसका कोई समाधान ही नहीं है। शनि का भाव सही रूप में प्राप्त करने के लिए, या कहना चाहिए कि शनि की कृपा प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन यही है कि हम अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, अपने सहकर्मियों के साथ में अच्छा व्यवहार करें, उनसे किसी प्रकार की, कोई इस प्रकार की वार्तालाप न करें, कोई ऐसा कारण न बनने दें कि आपस में मनमुटाव हो। काम के लिए कहना वो तो एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन काम को काम की दृष्टि से लें। ऐसा ना समझें कि यदि किसी व्यक्ति ने हमारे कहने से कोई कार्य नहीं किया किसी कारण से, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो, कोई व्यवस्था रही हो, या वो उस कार्य को करना न जानता हो और आपको बता ना पा रहा हो, तो उसको वहीं तक सीमित रखें, केवल काम तक। ऐसा नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति ने कुछ काम नहीं किया या उसके दबाव में आकर के आपको कुछ कह दिया, कुछ अपशब्द बोल दिए, तो आपने उसको दिल पर ले लिया और उसको व्यक्तिगत नुकसान पर उसकी पहुंच। ऐसी स्थिति में शनि कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते, क्योंकि ये अधिकार केवल और केवल, न्याय करने का अधिकार केवल और केवल शनिदेव का है, इसीलिए वो न्याय के देवता कहलाते। तो इस प्रकार से जितने भी ग्रह हैं, ये सब हमारे परिवार में ही हैं, हमारे समाज में ही हैं, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल अपने आचरण को सुधार लें, केवल स्वयं को सुधार लें, तो फिर देखिएगा कि कहते हैं ना कि जब मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन खुश तो मेला, और नहीं तो भरे मेले में भी अकेला। तो इसलिए अपनी प्रसन्नता के लिए
बहुत आवश्यक है कि हम अपने परिवार का, अपने घर में जितने हमारे सगे संबंधी हैं, जितने साथी हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ में हम सद्व्यवहार रखें, स्वयं को सुधारें। यदि कोई दोष हमारे अंदर है, स्वयं के अंदर है, तो उसको हम सुधारें। तभी जब हम सुधरेंगे तभी समाज भी सुधरेगा, और मैं समझता हूँ कि फिर समाज के साथ में तो फिर पूरा विश्व सुधरेगा। और फिर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार अंत में यही कहना होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कहीं कोई मैल नहीं होगा किसी के प्रति, और सब आनंद से रहेंगे, आनंद में रहेंगे, आनंदम में रहेंगे और सुख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और उपस्थित होने के लिए आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, डॉक्टर इंद्रा गुप्ता यथार्थ जी, प्रिय मोहित शर्मा जी, और बहन आभा मेहता जी, और आदरणीय रवीन शर्मा जी भी मुझे दिखाई दिए थे। और सबसे पहले उपस्थित होने वाले परमादरणीय भाई अस्थाना महेश प्रकाश जी, इन सब की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। और जिनके नाम किसी कारण से मैं नहीं ले पाया, उनसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं भी। मेरे ख्याल से कात्यायनी जी भी उपस्थित रही हैं इस बीच में, मुझे कहीं नज़र आई थी थोड़ी बहुत देर के लिए। तो शेष जो भी हैं, जो भी रहे, उन सब की उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाँ, कल के लिए मैं सूचना अवश्य देना चाहता हूँ कि कल मेरा कोई वाचन नहीं होगा, क्योंकि कल मैं दिल्ली जाऊँगा। आदरणीय जीजा जी की वो है, अधिष्टि है कल, तो उसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे गुड़गांव जाना है, तो इसलिए कल कोई वाचन नहीं होगा। अब आपसे परसों भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। प्रणाम, नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय।